हम आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एक फेयरवेल भाषण दिखाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने आज एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। जनरल बाजवा ने कहा है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की फौज ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान के फौजी लड़े थे, लेकिन वो यानी पाकिस्तान की फौज तब राजनीति और दुष्प्रचार का शिकार हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने भाषण में आज 3 बड़ी बातें की हैं और 3 दावे किए हैं। पहला दावा, 71 के युद्ध में पाकिस्तान की सैन्य हार नहीं हुई थी, बल्कि यह एक राजनीतिक हार थी। दूसरा दावा, इस युद्ध में पाकिस्तान के सिर्फ 34,000 जवानों ने ही लड़ाई लड़ी थी। और तीसरा दावा उन्होंने यह किया कि पाकिस्तान के 34,000 जवानों ने युद्ध भूमि में भारत के 2.5 लाख सैनिकों और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के 2 लाख लड़ाकों का सामना किया था। यानी 34,000 उनके जो फौजी थे वो 4 लाख लोगों का सामना कर रहे थे। इतना बड़ा झूठ चलते चलते अपनी रिटायरमेंट पर जनरल बाजवा बोलकर गए हैं आज। पहले आप जनरल बाजवा का यह बयान सुनिए और इसके बाद हम उनको कुछ याद दिलाएंगे, उनकी याददाश्त को दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान की चाहे राजनीति हो चाहे उनकी फौज हो, वो सब झूठ पर खड़े हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने 1971 की युद्ध की हार को राजनीतिक हार साबित करने की कोशिश की है। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा कर चुका है, लेकिन आज हम पाकिस्तान को और जनरल बाजवा को इस युद्ध का सच बताना चाहते हैं, जो कि इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, दस्तावेजों में है। 1971 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय जवानों की वीरता ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। उस समय भारतीय सेना के पराक्रम से एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था और पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था। 13 दिनों तक चला यह युद्ध पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर के साथ, आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ था। और यह बात दुनिया जानती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आज आपको भी पाकिस्तान सेना के सरेंडर की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जो इस युद्ध में भारत की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। उस समय पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है जिस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं अभी, और उसी की कॉपी इस समय मेरे हाथ में है। यहां पर इसी दस्तावेज पर ये हस्ताक्षर हो रहे हैं और देखिए इसमें लिखा है, द पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड अग्री टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इन बांग्लादेश टू लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द इंडियन एंड बांग्लादेश फोर्सेज इन द ईस्टर्न थिएटर। दिस सरेंडर इंक्लूड्स ऑल पाकिस्तान लैंड, एयर एंड नेवल फोर्सेज as also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. और पाकिस्तान और भारत की तरफ से उस समय जो सबसे सीनियर अधिकारी थे उनके इसमें हस्ताक्षर है। 93,000 सैनिकों ने तब सरेंडर किया था, 93,000। और आज जनरल बाजवा कहते हैं कि सिर्फ 34,000 फौजी ही लड़ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। कितना बड़ा झूठ जाते जाते वो बोल कर गए हैं। भारत की सेना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी यही जानकारी है कि 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के मीडिया में अब तक न जाने कितने लेख और रिपोर्ट्स प्रकाशित ऐसी हुई हैं जिनमें हर बार यही बताया जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ही आत्मसमर्पण किया था। एक और लेख मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। ये डॉन अखबार का लेख है जो आज मैं लेकर आया हूं। देखिए ये लेख, और डॉन में ये प्रकाशित हुआ था और इसके एक पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार, जिनका नाम है FS एजाजुद्दीन। उन्होंने लिखा है और वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें एक ऐसा मौका था जब 50 साल पहले, व्हेन फॉलोइंग द सरेंडर एट ढाका, 93,000 पाकिस्तानीज वर हर्डेड इनटू ट्रेन्स एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंडिया to over a dozen jails and 50 detention camps.
93,000 पाकिस्तानी फौजियों को जानवरों की तरह ट्रेन में ठूस कर ले गई थी भारत की सेना और उन्हें न जाने कितनी सारी जेलों में भरकर रखा और 50 डिटेंशन कैंप्स में उन्होंने ले जाकर उनको रखा। ऐसा पाकिस्तान के अपने इतिहासकार वहां के अखबारों में लिख रहे हैं। जनरल बाजवा का कहना है कि 71 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना की हार नहीं हुई थी, बल्कि ये एक राजनीतिक हार थी, ये फौजी हार नहीं थी, जबकि दावा गलत है। सच्चाई यह है कि 71 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत के पास आ गई थी। ये इतनी जमीन थी जिसमें दिल्ली जैसे 10 शहर बसाए जा सकते थे। अब सवाल यह है कि अगर इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना हारी नहीं थी तो भारत के सैनिक पाकिस्तान की इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हुए। यहां आज हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि इस युद्ध में भारत से एक बड़ी गलती यह हुई कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी हमारे देश ने कभी इस बात का दुनिया में प्रचार नहीं किया। वैसे तो दुनिया हमेशा ताकतवर और युद्ध जीतने वाले देशों के सामने ही झुकती है, लेकिन जीत के बाद भी भारत ने कभी दुनिया को यह बताने की कोशिश नहीं की कि अब दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में भारत की अहम भूमिका होनी चाहिए। और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली ये ऐतिहासिक सर्जरी तो सफलतापूर्वक कर ली, लेकिन इस सर्जरी के बाद आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना इस युद्ध को लेकर हर बार झूठ बोलती है और इस बार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बिल्कुल यही किया है। ये देखो, किसी हद तक तो ये सच्चाई है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, मगर ये भी सच्चाई है कि ये पाकिस्तान की आर्मी की हार थी। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर औरतों का रेप किया, लोगों का मर्डर किया, 5 से 10 लाखों को मार दिया और वहां से 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं बांग्लादेश से भारत में रिफ्यूजी बन के आए। और ये सच्चाई है, उन्होंने इतनी एट्रोसिटीज की, ह्यूमन राइट वायलेशन की। और ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी भारत के सामने नहीं टिक पाई। तो जनरल बाजवा आज अपने इस आखिरी फेयरवेल स्पीच में इतने सारे झूठ बोलकर गए हैं कि बस आप पूछिए मत। लेकिन अच्छी बात, जो सबसे अच्छा जो सुकून मिला है उनकी ये सारी बातें सुनकर, वो इसी में मिला है कि कम से कम उन्होंने भारत की तारीफ की। दूसरी बड़ी बात अगर आप भी देखिए, जब हमारे देश के लोग सेना के साथ खड़े होते हैं एकजुट होकर, जब हमारे देश के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं एकजुट होकर, जब हमारे देश के लोग राष्ट्रवाद दिखाते हैं, तो आप देखिए पड़ोसी और दुश्मन देश के लोगों को ये बातें कितनी चुभती हैं, उन्हें कितनी बुरी लगती हैं। आज अगर आप जनरल बाजवा का ये भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमारे देश के लोग हमारी अपनी फौज के समर्थन में हम लोग खड़े रहते हैं तो ये बात पाकिस्तान की फौज को कितना कमजोर बनाती है। ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कितनी चुभती है कि भारत के लोग तो अपनी सेना की तारीफ करते हैं, कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते, और देखिए हमारी सेना जो है, हमारे देश के लोग हमारी सेना के पीछे पड़े रहते हैं। एक और झूठ वो ये बोलकर आए कि पाकिस्तान की सेना अब कभी भी अंदरूनी राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करेगी। बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो करती आई है और आगे भी करेगी। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो सेना है वो सिर्फ कौम की सेवा में लगी रहती है। ये भी उनका बहुत बड़ा झूठ है। वो असल में सिर्फ पैसा कमाने में लगी होती है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगी होती है, और पाकिस्तान में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, उसे अपनी मुट्ठी में करने में लगी होती है।